ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। पंकज सर के लिए जोरदार तालियां। काफ़ी शानदार खतरनाक स्पीच था, माइंड ब्लोइंग। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए आज उनको सुन के ना। और जो मैंने एक बात सुनी थी, शायद आपने भी सुनी होगी, जो अच्छा स्पीकर बनता है ना उसको सबसे पहले अच्छा लिसनर भी बनना पड़ता है। तो जो अच्छा सुन सकता है वो सुना सकता है। तो मैं मतलब पंकज सर से उस वक्त से इम्प्रेस हूँ जिस वक्त वो उसके पहले मेरे मतलब काफ़ी टॉप अचीवर थे। तब तो हम लोग भैया कई गली के कोने में भी नहीं दिखते थे जहाँ पर पंकज सर एक सेलिब्रिटी हुआ करते थे। और हमारी खुशनसीब ये है कि आज उनके साथ हमारा उठना बैठना है, दोस्ती है। तो सर थैंक यू सो मच, आप अभी भी हमको अपना दोस्त मानते हैं। सो ये जो हार ताली या जो कुछ भी ट्रॉफी मिली होगी, एक्चुअली इसका हकदार मैं अकेला नहीं हूँ, या मैं हूँ ही नहीं। जो कुछ भी मुझे मिला हुआ है आपके जैसे टीम पार्टनर्स, मेरे दोस्त, जिनकी वजह से आज ये अचीवमेंट मुझे मिला है। लेकिन ये अचीवमेंट के लायक मैं था नहीं, जो मुझे बनाया गया, हाँ मिल गया। लेकिन इसकी जगह पे अगर मेरे टीम के कुछ लोग अगर होते जिनको मैं चाहता, शायद कहीं पे कमियां कहीं ना कहीं रह गई, जिस वजह से वो चीज़ें अप्लीकेबल नहीं रही। लेकिन अभी कुछ बातें अभी ढोमने सर ने भी एक बात बोली कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम आज कहाँ हैं, है ना। इम्पोर्टेंट क्या है, हम कहाँ जाने वाले हैं। तो आज हमारा प्रेजेंट सिचुएशन ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हमारा फ्यूचर वीक होगा या कमज़ोर होगा। होगा क्या ऐसा? आज अगर मैं कमज़ोर हूँ या फिर मैं नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मेरे से नहीं जम रहा, ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं। इसका मतलब यह है कि आगे कुछ नहीं होगा। हेलो, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, लेकिन इस बीच कई बार ऐसा होता है। अभी फर्स्ट टाइम जब हमने कंपनी का, सर ने और हमारे टीम लीडर्स लोगों ने कंपनी का प्लान डिज़ाइन किया और स्टार्ट करने की कोशिश की, कुछ लोगों को प्लान बताया, सर ये चलेगा नहीं, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, अरे इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, अरे ख़त्म हो जाएगा, ये बस बेवकूफ़ बनाने का धंधा है ये प्लान। और कई सारे लोगों ने कितनी सारी गलतफहमियां प्रोवेल के बारे में मार्केट में फैला के रखी हुई है। लेकिन हम सांड हैं, हमको डैश डैश फर्क नहीं पड़ता। ठाना हमने है हमारी ज़िंदगी को सफल बनाने का, और वो हम करके रहेंगे, चाहे कोई साथ दे या ना दे। हम लोग रात को 11-11, 12-12 बजे तक डिस्कस करते हैं सर के साथ में, रुकमान सर भी साथ में होते कभी कभी, कैसा और कैसा, इससे अच्छा और कैसा और अच्छा कैसा और अच्छा कैसा। इस मीटिंग की तैयारी पिछले 1 महीने से चल रही है। इस मीटिंग को सक्सेस बनाने के लिए पिछले 4 दिन में हमने क्या किया है क्या नहीं किया, ये हमको मालूम है। और इससे भी बड़ी बड़ी मीटिंग सक्सेस करके दिखाएंगे। और कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ दिल की बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटे से एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ मेरी सोच क्या है और मेरी नीयत क्या है। और आज मैंने वो डिस्क्लेमर दिया नहीं, वो पिक्चर के पहले नहीं आता है क्या, क्या आता है वो? हाँ, ये मतलब काल्पनिक है, इसके पात्र सब ये है वो है, इसका अगर वास्तविक जीवन से कुछ संबंध निकला तो ये एक क्या है, योगायोग माना जाएगा। तो अपना वैसा डिस्क्लेमर नहीं रहता। मैं ट्रेनिंग भी लूँगा तो मैं बात भी करूँगा, अपना सीधा सीधा डिस्क्लेमर ये रहता, आज जो भी बातें होगी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी और आपके दिल को लगेगी। अगर आपको बुरा लगता है तो ये योगायोग नहीं, ये इंटेंशनली किया गया है, राइट। और जिसको लगेगी ना तभी बात बनेगी। मक्खन लेके नहीं घूमते अपन, तेल लेके घूमते। एक तो मेरे काम आएगा, नहीं तो आपके काम आएगा, सीधी बात, राइट। और जीवन में जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करोगे ना उतना अच्छा। गोल गोल घुमाने वाले नेटवर्कर्स बहुत मिलेंगे आपको, झूठ बोल के अंदर लाने वाले नेटवर्कर्स बहुत मिलेंगे, लेकिन सच बोल के लाइफ टाइम साथ देने वाले बहुत कम मिलेंगे, याद रखना। इसीलिए आज नेटवर्कर के ऊपर लोग भरोसा इसलिए नहीं करते। लोग हमको बेवकूफ़ बोलते हैं, क्या क्या नहीं जानवर का नाम लेके हमको बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे कुछ लोगों ने ऐसा कांड करके रखा है मार्केट में कि आज हमारे जैसे अच्छे लोगों को जीने का मौका नहीं मिल रहा। सिंपल बात है, जिंदगी में मकसद मेरा है, पूरा भी मुझे ही करना है। रास्ते में आजू बाजू में कौन क्या चिल्ला रहा है, भौंक रहा है, बोल रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धूप काले का टाइम चल रहा है ना, अभी कितना डिग्री है टेम्परेचर? 46 क्रॉस हो गया। हाँ, डर लग रहा है घर के बाहर निकलने का?
लगता है ना? हाँ लगेगा, ये पक्का, इंसान है, फीलिंग है, तकलीफ है, होगी शरीर को तो महसूस भी होगा, होना ही चाहिए। ऐसे ही एक धूप काले में ना, मैं मतलब धूप के टाइम पे मैं एक जगह से पैदल पैदल जा रहा था, बहुत प्यास लगी थी और पानी नहीं मिल रहा था, कहीं पे कहाँ देखूँ क्या देखूँ, ऐसी जगह पे था मैं, और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। और पेड़ के नीचे खड़ा होने के बाद में ना मैं देखा बाजू में एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर से एक आदमी जो है ऊपर से मेरी तरफ देख रहा है। उसको पता नहीं क्या फील हो गया, उसने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ इशारा करके पूछा पानी चाहिए। अब इतनी दूर से आवाज़ नहीं आ सकती थी, इसलिए इशारे से पूछा। मैंने भी बोला भगवान मिल गया, तो मैंने भी यस बोला, तो उसने बोला नीचे आ जा, मैं आ रहा हूँ पानी लेके। मेरे दिल में उस इंसान के बारे में क्या फीलिंग आई? अच्छा यार, अच्छी फीलिंग आएगी ना। मेरे को पानी नहीं मिल रहा था, कोई पिला नहीं रहा था, लेकिन यार ये बंदा मेरे को मिल गया जो खुद होके पूछा। मैं उसके दरवाजे पे गया, मैं 15 मिनट तक इंतजार किया, वो बंदा नीचे आया ही नहीं। अब मेरे दिल में क्या फीलिंग आई? यार इसने अपना गेम बनाया। मैं सोच ही रहा था, उतने में उसने दरवाज़ा खोला और वो नीचे आके बोला कि सर मुझे ऐसा लगा धूप का टाइम बहुत कम, धूप का टाइम है, आपको बहुत प्यास लगी है, तो सादा पानी पिलाने से अच्छा मैं आपको नींबू पानी पिला दूँ, इसलिए बनाने में टाइम लगा सर। तो अब मेरे मन में उसके बारे में क्या फीलिंग आई, है ना? अब जैसे ही मैंने उससे हाथ से लिया नींबू पानी और पीने लगा तो उसमें शक्कर ही नहीं थी। हट, और फीलिंग बदल गई। फिर उसने खुद बोला सर मुझे पता नहीं आपको शुगर है या नहीं है, मुझे ऐसा लगा आपको कम लगेगी शक्कर या ज़्यादा शक्कर लगेगी, तो मैं अलग से लेकर आया हूँ, आप अपने हिसाब से डाल देना। आप बताइए मुझे फीलिंग कैसे आएगी? एक ही टाइम पे, एक ही सिचुएशन में, एक ही व्यक्ति बारे में मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड विचार बदलते जा रहे हैं, और आप सारी दुनिया से ये उम्मीद रखते हैं कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे। है पॉसिबल नहीं है साहब, पॉसिबल नहीं। इस दुनिया में अच्छे इंसान की जरूरत नहीं है, इस दुनिया में काम के इंसान की जरूरत है। याद रखना, आप कितने अच्छे हैं डैश डैश फर्क नहीं पड़ता, आप कितने लोगों के काम आ सकते हैं बहुत फर्क पड़ता है। और जब तक काम में आ रहे तब तक आप इंसान अच्छे हैं, लेकिन अगर मन्नत पूरी नहीं होती ना तो लोग भगवान बदल देते हैं साहब। हम तो इंसान हैं, सोचने वाली बात है। आज मेरे बारे में सब लोग अच्छा सोचेंगे, मेरे बारे में सब लोग मेरी तारीफ करेंगे और मुझे अच्छा अच्छा बोलेंगे। मैं लोगों को अच्छा दिखने के लिए और लोगों को अच्छा लगने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ यार। मैं मेरी नज़र में अच्छा बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, मेरी ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए और अपनी लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए पैदा हुआ हूँ। दुनिया के बारे में सोचते बैठूंगा ना तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आते रहेंगे जाते रहेंगे, फर्क नहीं पड़ता। हमने डिसाइड किया है, प्रोवेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड आने वाले 1 साल के अंदर में पूरे भारत में इसका नाम आपको चमकते हुए दिखेगा। बहुत बड़ा नहीं, मैं बहुत बड़ा नहीं बोल रहा हूँ। लोग बोलते हैं ना हम टॉप में रहेंगे, नंबर 1 कंपनी बनेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं हवा में बात नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन इतनी औकात बन जाएगी प्रोवेल की कि हर स्टेट में, हर जगह पर, हर व्यक्ति, मैक्सिमम लोग प्रोवेल को जानना शुरू कर देंगे। तो बी प्रैक्टिकल, मौका आज आपके पास में है। आज का ये मीटिंग आने वाले भविष्य के लिए एक इतिहास बनने वाला है, और आप एक लेजेंड हो आज के इस मीटिंग के, एक गवाहदार हो। और जब इतिहास में कोई गवाहदार बनता है ना तो उस गवाहदार का नाम भी रहता है आखिरी तक। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, मौका बहुत अच्छा है। कुछ लोग अगर टाइम पास करने के लिए आए होंगे तो भगवान आपका भला करे, लेकिन कुछ लोग अगर सीरियस है तो भी भगवान आपका भला करे। मौके इससे अच्छे मार्केट में नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे मौके हैं। इससे बड़ी सफलता आपको मार्केट में मिलेगी, लेकिन बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए वैसा वातावरण भी तो होना चाहिए। एक ऐसे वातावरण में हम लोग काम कर रहे हैं जहाँ आसपास के लोग हमको पसंद नहीं है, फिर भी मजबूरन काम करना पड़ रहा है। जैसे कि नौकरी, सॉरी हाँ बुरा मत मानना, कोई नौकरी करते होंगे, बिल्कुल वातावरण पसंद नहीं आता, करते क्या है, करना ज पड़ता। उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट वाली ज़िंदगी। ज़रूरी है, नीड है, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, उस सर्कल से बाहर निकलने का मौका अगर हमको मिलता है, एक बड़ा काम करने का मौका मिलता है, तो वो चांस को रिस्क में ले लेना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ, थोड़ा तो भी, क्योंकि रिस्क है तो, वो डायलॉग नहीं है पिक्चर में, कौन सी तो भी थी, रिस्क है तो इश्क है, ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं ना।
मैंने सुना था यार, पता नहीं मैं गलत सुना था कि क्या सुना था, लेकिन कोई तो भी मेरे को बार बार बोलता था सर रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। मैं बोला अच्छी डायलॉग है, मैं भी एक बार यूज़ करूँगा। सो बी प्रैक्टिकल। ज़माना बहुत आगे जा रहा है, वो चाहे टेक्नोलॉजी लेवल पे हो या फाइनेंशियल लेवल पे हो। हम लोग अगर वहीं पे रहेंगे तो पीछे से आने वाली भीड़ हमको रौंद के निकल जाएगी, हमको पता भी नहीं चलेगा। तो ज़माने के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो कोशिश वाली शेर बोला ना सर ने, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। वो छोटा सा एक 2-4 लाइन मैंने बनाया था कि कोशिश वही करेगा जो दिल से जीत चाहेगा, नहीं ऐसा कुछ तो भी था, कैसा तो, कोशिश वही करेगा जो दिल से जीत चाहेगा, कोशिश वही करेगा जो, नया हाथ उल्टा लाया रहता, याद नहीं आ रहा है, मेरा बनाया हुआ शेर है। चलो एनीवे कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ये तो पक्का है ना, है ना। हाँ, बहुत सारी अच्छी बातें होने के बाद छोटी सी बुरी बात भी होना चाहिए। तो ऐसा अभी हुआ मेरे साथ में, जो मेरे को शेर ये मेरा याद नहीं आ रहा, लेकिन एक बात है पक्का मैं आपको बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि तुम दौड़ में अव्वल आओ, ज़रूरी ये भी नहीं है कि तुम सबको पीछे छोड़ दो, ज़रूरी है दौड़ में शामिल होना, ज़रूरी है गिरकर फिर से खड़े होना। जिंदगी में इम्तिहान और भी होंगे, इरादे तोड़ने वाले अपने भी होंगे, फिर भी डटा रहे मंजिल के लिए अपनी, फिर भी डटा रहे मंजिल के लिए अपनी। जो आज तेरे खिलाफ है ना, वो कल तेरे साथ होंगे। मायने ये नहीं है कि हम आज क्या कर रहे हैं, कितना अचीव कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। वक्त आने दो, वो गाना नहीं क्या, वक्त आने दे खुदा हम बता देंगे तुम्हें आसमां, है, हाँ हाँ वक्त आने दे, अच्छा ऐसा कुछ तो भी है शायद, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, हाँ बस 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 वैसी बाजुए कातिल में कितना जोर है देख लेंगे। प्रोवेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड आने वाले भविष्य का बहुत ग्रोइंग प्रोजेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में आज आपको एक बेहतरीन मौका बनाने का मतलब बेहतरीन सक्सेस हासिल करने का मौका है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी बातें कर ली और आप लोग भी बहुत टाइम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये पहला मीटिंग लेने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम लोग मैदान में उतर चुके हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, हम लोग बोल रहा हूँ, मतलब इस हॉल में बैठे हुए सारे लोग, हम लोग मैदान में उतर चुके हैं। दुनिया को अब ये बताना बाकी है, तो उसके लिए ये बिगिनिंग है, और इस बिगिनिंग में सब लोग साथ रहेंगे यही उम्मीद रखता हूँ, और सब लोग आगे बढ़ेंगे यही आशा रखता हूँ। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय प्रोवेल, गुड प्रोवेल।